लेकिन आमिर भाई उसके साथ साथ एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जब आप फिर दूसरा मैच जब आप लोग खेल रहे थे और आपको आइडिया हो गया, आपने कंडीशंस को भांप लिया कि यहाँ की कंडीशंस क्या है, फास्ट बॉलर्स की फेवर में थे। फिर अगले मैच में जिस तरह आपने लारा को आउट किया, जिस तरह इन्हें आउट किया, तो वो थोड़ा सा हमें वो जो पिक्चर है वो हमें थोड़ी सी बताएं, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, हम याद करना चाह रहे हैं। ये अब तो लोग मुझे भूल गए होंगे इतना। देखें, बात दरअसल ये है कि मैं फिर वही कहूँगा कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जब पहला मैच खेला तो मुझे थोड़ा प्रेशर तो होता है, मगर मैंने बताया मुझे कुछ जानता नहीं था। लारा भी मुझे नहीं जानता था ये कौन है आमिर नज़ीर ना। मैंने उसको उस टूर के ऊपर 3 मरतबा आउट किया। बिल्कुल। डेज़मंड हेन्स को मैंने 3 मरतबा आउट किया है। ठीक है, ये वो प्लेयर थे, आप बेहतर समझते हैं। रिचर्डसन वो प्लेयर था कि वो तो बगैर हेलमेट वो सब निकल के छक्के ये जो मारता था, मगर वो वही वक्त मुझे जानता नहीं था। जब उन्होंने जानना शुरू किया, शारजा में आपने एक इनिंग्स याद देखी होगी लारा की, जब बासत अली ने 127 किया था, फिर उन्होंने चेस कर लिया था। तो हमने 50 में किया तो वो 35 में करके चला गया था। यानी कि देखिए, वो ऐसे प्लेयर थे कि दुनिया के फास्ट बॉलर डैनियल टिली, इमरान खान वगैरह सारे उनसे घबराते थे कि इन काली आंधी, आपका पता बहुत बड़ा नाम था उनके। एम्ब्रोज ले ले, बिशल ले ले, कोटरी वाश ले ले, बेंजामिन ले ले, इतने बड़े बैट्समैन थे। क्या फास्ट बॉलर मैं कहता हूँ, मैं हैरान था। वो इतने 6-6, 7-7 फुट के बंदे थे, हम तो ऐसे उनको देखते थे। तो ये है कि बहरहाल उस टीम में ड्रीम था शाहनवाज साहब, जिससे जैसे किसी की जर्नी होती है ना, तो वो समझ ले कि मेरा इस तरह टीम के अंदर आना था। और आज मैं अगर बैठा हूँ उसी वजह से। तो एप्रिसिएशन आपको कप्तान की तरफ से, क्योंकि आप ज़्यादातर वसीम अकरम की कप्तानी में खेले, तो एप्रिसिएशन का क्या लेवल था आपको वसीम अकरम की तरफ से? क्योंकि एक तरफ वसीम अकरम, दूसरी तरफ वकार यूनुस, इन बिटवीन आकिब जावेद, इन आउट, ये रेगुलर मेंबर थे, तो आपको एप्रिसिएशन, आपको बैकअप मिलता था? देखिए हाँ साहब, बात दरअसल ये है कि पहले तो उनका ही हक था क्योंकि सीनियर थे, वो खेलते हुए आ रहे थे। काउंटी का भी एक्सपीरियंस था, पाकिस्तान का भी उनको एक्सपीरियंस था। तो मैं तो एक तो यंगस्टर ना, मेरे तो अभी तो मेरा अर्ली ऑन था, मगर ये है कि जितना मुझे खिलाया, ये जब कोई अनफिट होता था तो मुझे ये मौका मिलता था। आपको पता, अता भी मेरे साथ होता था। अता मैं जब ये इनमें से कोई अनफिट होता था तो हमें खिलाया जाता था। मगर ये है कि उस वक्त मेरे जितने भी सीनियर थे उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। मुझे ना कुछ क्या कहते हैं, ना बॉलिंग का पता था, ना कुछ ऐसी चीज़ों का पता था। मैंने उनसे सीखा, वो मुझे बताते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं ग्रेट फास्ट बॉलर के रह के अंदर। और मैं ये भी बता दूं कि मैं पहला फास्ट बॉलर था वसीम वकार के बाद जिसने 5 आउट किए थे। तीसरा फास्ट बॉलर था 15-16 साल के बाद। अच्छा। जिम्बाब्वे में मैंने 8 आउट किए थे, पहले में 5, दूसरे में 3, यानी कि मैं तीसरा फास्ट बॉलर था। ठीक है, यानी कि मैंने खेला कम है, अल्लाह ने इज्जत दी है, मगर उस वक्त। हाँ जी, मैं बताना ये चाहूँ, हिस्ट्री है, ये तो लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मगर ये है कि मैंने थोड़ी खेली है हाँ साहब, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट खेली है। और मैंने डंके की चोट पे बॉलिंग की है। अगर आज उस टाइम शोएब अख्तर था, जाहिद था, तो ये सारे थे, क्योंकि वो किस तरह है, उनको मौका मिला, वो खेलते गए। मुझे बदकिस्मत है, मुझे इतने मौके नहीं मिले। लेकिन आपको मौका, मगर मैंने डोमेस्टिक में, आप देखेंगे डोमेस्टिक में मेरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। मैंने बैट्समैन को नीचे उतारा। आप तो वाकई एक तो तेज भी बहुत थे, और आपका जो इन स्विंग होता था वो तो मतलब एक आपका अनप्लेएबल बॉल होता था और शार्प इन स्विंग होता था। आमिर भाई, जाहिर है आप इन आउट काफ़ी आपके मामला चलते रहे, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो फील होता होगा कि वसीम वकार, जो बिटवीन दैट 2 प्लेयर्स, किसी तीसरे फास्ट बॉलर के लिए जगह रेगुलर मेंबर बनना वो बहुत मुश्किल था। देखिए हाँ साहब, उस वक्त बहुत मुश्किल था, उस वक्त वाकई मुश्किल था। वसीम भाई हो गया, वकार भाई हो गया, आका जो साहब हो गया, अताउरमान हो गया, मोहम्मद अकरम हो गया, मुशी हो गया, इस तरह के ऐसे बॉलर थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, होता रहा ना, मगर उस वक्त इनके होते हुए तीसरा फाउल तो आकिब भाई था। वो एवरी मैच खेलते थे वो। मगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमें मौके कम मिले, अनफिट होते थे तो हमें खिलाया जाता था। अगर जैसे आजकल मौके मिल रहे हैं, ना भी करो मिल रहे हैं, ना भी करो मिल रहे हैं, मगर उस वक्त ये चीज़ नहीं थी। उस वक्त आपको पता है, शेर से दूसरा सवा शेर ही होता था। कोई किसी को आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। कभी मैं आ गई है तो भाई उड़ा के रख दे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, वो था। हाँ साहब, उस टाइम क्रिकेट थी। आपने माशाल्लाह क्रिकेटर हो, आपने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। बिल्कुल। क्या कंपटीशन होता था, मुझे बताया ना आप। जो हमारे डिपार्टमेंट होते थे, कितनी सख्त क्रिकेट थी।
हर डिपार्टमेंट के अंदर 8 से 7 टेस्ट क्रिकेटर होते थे। समझ लो कि हम पाकिस्तान की टीमों के साथ खेला हमने। बिल्कुल ऐसे ही है। हर डिपार्टमेंट में हमने देखा कि 7 से 8 टेस्ट क्रिकेटर होते थे। अलाइड बैंक की तरफ से आप हमारे 12-13 टेस्ट क्रिकेटर खेलते थे हम। आपके तो टेस्ट रमीज राजा, आमिर सुहेल, अरशद खान, आकिब जुवैद, आमिर सुहेल, अरशद खान, ताउर रहमान, मोहम्मद अकरम, ये की तो वजाहतुल्लाह वास्ती, ये हमारे सारे स्क्वाड का हिस्सा थे। और बहुत बड़ा एक स्क्वाड होता था उस वक्त। तो सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते थे, चाहे वो HBL का होता था, चाहे वो HBL होता था, चाहे वो नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, मतलब एक बड़ी लंबी जो है ना वो एक। अब थोड़ी आपस में डिबेट करते हैं। मुझे बताएं उस वक्त ये जो आप नाम ले रहे हैं, कौन थे ये लोग? टेस्ट क्रिकेटर, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कौन चला रहा था? डिपार्टमेंट। ठीक है जी, PCB तो नहीं चला रहा था ना, डिपार्टमेंट चला रहा था। वो हमारी पूरी लुक आफ्टर भी कर रहे थे, हमारे फैमिली को भी चला रहे थे डिपार्टमेंट। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो जो डिपार्टमेंट से जो परफॉर्म करता था वो ऑटोमेटिक पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हो जाता था। यानी कि इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी उस वक्त। आप सोच सकते हैं कि क्या मुकाबले होते थे। 4 डे उस वक्त 4 डे क्रिकेट होती थी। और मोस्टली जो हमारे प्लेयर होते थे, जब डिपार्टमेंट्स के मैच होते थे, आई एम द विटनेस के हमने खुद जाके, हम थोड़े छोटे थे लेकिन मैचेस हम देखते थे। फिर एक टाइम आया कि हम भी उनके खिलाफ खेले। हमने भी देखा कि पूरी जब एक अलाइड बैंक की या HBL की या PIA की टीम स्टेडियम आती थी तो पूरा एक स्क्वाड होता था। जैसे पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो ग्राउंड में उतरा है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। तो यही तो फ़र्क हम कर रहे हैं कि ये फ़र्क जो है, आप क्या समझते हैं कि हमारी क्रिकेट का जो डिफरेंस है, आज के दिन की क्रिकेट देख लें, उस दिन की क्रिकेट का देख लें, मेजर डिफरेंस आप क्या समझते हैं? आप देख रहे हैं ना, उसी बात से निकल रहा। अब उस वक्त ये जो क्रिकेट टॉप पे थी, उस वक्त कहाँ से प्लेयर आपको मिल रहे थे? डिपार्टमेंट से मिल रहे थे हम लोग। अब मुझे आप बताएं, 4-5-6 साल हो गए हैं, डिपार्टमेंट को आपने क्या कर दिया था सर? खत्म कर दिया। तो आपकी क्रिकेट कहाँ गई सर? जब डिपार्टमेंट तो आपकी क्रिकेट यहाँ थी, जब आप डिपार्टमेंट नहीं तो आपकी क्रिकेट यहाँ। ठीक है, 6 टीमें बनी, वो भी आप क्रिकेट करा रहे नहीं, ठीक है, नहीं वो थे उस वक्त जब आप 6 टीमें बने, वो भी क्रिकेट ही हो रही थी। उनका भी खान साहब का जो विजन था, उसका आइडिया भी उन्होंने चलाया। मगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। 25 करोड़ अवाम और 1.5 करोड़ अवाम में वहाँ पे उनका एक ये सब्जेक्ट है क्रिकेट, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, स्कूलों में ये काम हो रहा है। हमारे इधर तो आप देखें ना, जैसे हमारे बैकग्राउंड है, हमारी जो फैमिली का जो सिस्टम है, और 25 करोड़ वहाँ में से आप कहेंगे इस तरह होंगे, बाकी 6 टीमें बनी, बाकी प्लेयर कहाँ जाएंगे? मुझे आप बताएं। आपने डिपार्टमेंट को खत्म करके समझ लें कि आपने हमारे प्लेयर्स को खत्म कर दिया, आपने क्रिकेट को खत्म कर दिया। एक और चीज़ भी देखो तुसी कि 6 डिपार्टमेंट, छोटे डिपार्टमेंट, कोई सीरियस नहीं, ना क्रिकेट बोर्ड उसको सीरियस ले रहा है, आपके जो प्लेयर्स हैं वो सीरियस नहीं ले रहे। जो बेसिक क्रिकेट थी, जब आपने दोबारा उसको शुरू करने की कोशिश की, टाइम लगता है बहुत, फिर देर हो चुकी है चीज़ पे नहीं। तो बेसिकली कौन, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? अब मैं क्या कहूँगा, आपने ऐसे टेस्ट क्रिकेटर, आप, मुझे तो नहीं पता, देखें बात मैं भी मैं तमाम टेस्ट क्रिकेटरों की मैं इज्जत करता हूँ, मेरे भाइयों की तरह मेरे बड़े हैं। मैं ये नहीं कहता, देखिए गलतियाँ हुई हैं, हमारे क्रिकेटरों से भी हुई हैं, हमारे बड़ों से भी हुई, जिन्होंने फैसले किए हैं। आप देखें, ठीक है, आप तजर्बा करो। मैं कहता हूँ जी, अभी भी मोहसिन नकवी सर है ना, एक ऐसा कानून बना दे, पावरफुल मैन है ना, कि यार जो मर्जी आए चेयरमैन, ये एक आइन है, ये एक रूल ऑफ लॉ है। हम साया मुल्क की तरफ जाते नहीं, वहां भी देख रहे अभी तक वही सिस्टम चलता आ रहा है। उनकी बर्तरी देखिए, अब आज वो किधर है, हम किधर है। मैं कहता हूं जो भी चेयरमैन है वो इस सिस्टम को जिगजैग ना करे, वो उसी तरह ही चलने दिया जाए। जो भी आप इसके अंदर बेहतरी करें, आप इसके अंदर चीजें और डालें, जो सिस्टम है अंडर 13, 19, 16 जो भी, उस क्रिकेट को उसी तरह ही जाने दें। आप कोचिंग के अंदर बेहतरी लाएं, आप स्टेडियम के अंदर बेहतरी लाएं, आप उनकी पेमेंट के लिए अच्छी लाएं, उनको स्पॉन्सर अच्छे लाएं, उनको अच्छे कोचिंग स्टाफ उनको अच्छा दे, जो हमारी क्रिकेट बेहतर होती जाए, उसमें करें। मगर हम आते हैं, आज देखें ना, अंडर 19 एक दिन हुआ, शाहनवाज साहब कभी हुआ, एक दिन अंडर 19 हुई तो दूसरे दिन वो टूर्नामेंट खत्म कर दिया गया। मैंने तो अपनी लाइफ में देखा, शायद आपने देखा तो मुझे नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। हमारे दौर में तो 3 डे मैचेस होते थे। अब आप देखें ना, अभी ये ग्रेड 2 हो रही है, कौन पूछ रहा है इसको? मुझे आप बताएं। ग्रेड 2 तो पता ही किसी को नहीं। तो आप देखें ना, उसको कोई ग्रेड 2 होती है, बड़ी टॉप पे होती है। आमर भाई, आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम जो है, जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो वैल्यू नहीं दे रहा है इस क्रिकेट को? सर देखें, मैं वही बात है, उसमें कौन कौन बैठा हुआ है, कौन कौन बैठा हुआ है, मुझे आप बताएं ना, अभी कौन कौन बैठा हुआ था?
क्रिकेट बोर्ड के अंदर है आप कहते हैं ना जी खुरम नियाजी साहब हैं, जुनेद रियाज साहब हैं, ये सारे हैं, ये भी क्रिकेटर ही हैं। उसके अलावा ऊपर कौन बैठे हुए हैं मुझे अब तक, वो भी क्रिकेटर है। अब आप किससे लड़ेंगे जाके? देखिए मैं अब लोग चेयरमैन साहब को कहते हैं वो ये है, क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, मेरा उनसे सवाल है, मैं कहता हूं उनसे पूछे। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने हमें, देखिए अगर मैं भी होता हूं मुझे रखते, मुझे उन्होंने रखा ना, किस लिए रखा? क्योंकि यार यू आर द एक्सपीरियंस, यू आर द आप टेस्ट क्रिकेटर हो, आपको ये मैं जॉब दे रहा हूँ, आप मुझे अच्छी बेहतर